बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का जो फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो सॉल्व करने वाला है। हम क्लास 10 का जो प्रैक्टिकल नोटबुक है हमने ये सॉल्व किया है कि उसका जो तरीका क्या है, किस तरह ये तैयार करना है, ठीक है, और हम इसमें 10 बाय 10 मार्क हासिल करें, ठीक है। उसका तरीका क्या है और आइए सॉल्व करना है। पहले यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन है, ये पहले ये समझे, ठीक है। यह क्या है? प्रैक्टिकल नोटबुक क्लास 10 फिजिक्स। यह देखिए, यहाँ पहले अपना नाम लिखिए यहाँ, और दूसरा अपना क्लास लिखिए, और यहाँ रोल नंबर लिखिए, जो आपका जो क्लास का रोल नंबर है ये लिखिए, और यहाँ बोर्ड का रोल नंबर लिखिए यहाँ। फिर जो आपका जो टीचर है, फिजिक्स वाला जो टीचर है, उस पर यहाँ साइन करें, और फिर यहाँ एग्जामिनर साइन खुद कर सकता है। वो जब आपका जो प्रैक्टिकल नोटबुक चेक करता है और यहाँ वो साइन करता है, ठीक है। पहले आप जो एक्सपेरिमेंट मौजूद है, पहले जो नंबर 1 जो एक्सपेरिमेंट है वो हम बताना चाहते हैं कि वो किस तरह है। पहले यहाँ देखिए जो कंटेंट है, और यहाँ तकरीबन 14 एक्सपेरिमेंट मौजूद है। इसका एक्सपेरिमेंट और फेज भी यहाँ लिखा है, और यहाँ सीरियल नंबर भी है, ठीक है। और फिर यहाँ आइए, यह हमारे साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, लेकिन हमने यहाँ सोल्व किया है। पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये इसका टाइटल है, मटेरियल है, प्रोसीजर है, और इसका जो रिजल्ट है ये बताना चाहते हैं पहले, ठीक है। पहले देखिए, ये इसका ये टाइटल है, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। ये इसका टाइटल है इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का, और ये इसका मटेरियल है, यानी जो रिक्वायर्ड जो मटेरियल लगता है इस डायग्राम में, और ये इसका क्या मटेरियल है। फिर ये मत लिखिए, ठीक है, ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है इस मटेरियल का। फिर यहाँ आइए, जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये इसका प्रोसीजर है, ये भी मत लिखिए, हमने सॉल्व किया है, ठीक है। और इसका जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर मस्ट लिखना है, ठीक है, और ये भी मत लिखना है, और यह जो रिजल्ट है रिजल्ट भी लिखना है, ठीक है। और आइए, हमने जो 1 बाय 1 एक्सपेरिमेंट सॉल्व किया है और हम आपको ये बताना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, ठीक है। और आइए, पहले एक्सपेरिमेंट किस तरह है देखिए। ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो हमने आपको बताया है। जो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम है, पहले डायग्राम देखिए, ठीक है। और फिर यहाँ आइए ये, और यहाँ आइए इस एक्सपेरिमेंट का जो टाइटल है, टाइटल में क्या कहता है कि टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग अ ग्लास स्लैब, ठीक है, ये इसका टाइटल। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, और यहाँ डेट लिखे, और यहाँ जो मटेरियल लेना है, जो इस डायग्राम में जो मटेरियल यूज होता है, और यहाँ मटेरियल लिखे, और यहाँ प्रोसीजर लिखे, ठीक है, हमने बताया है, ठीक है, ये प्रोसीजर लिखे। और आखिर में जो रिजल्ट है रिजल्ट लिखे, ठीक है। और फिर आइए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरह। ये हमारे साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। इसका डायग्राम पहले देखिए, इसका ये डायग्राम है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का, और ये इसका टाइटल मटेरियल्स एंड प्रोसीजर्स, और डेट और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है हमारे साथ। और ये क्या है? रिजल्ट है। ये हमारे साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। आइए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की तरह। ये हमारे साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। पहले डायग्राम देखिए, इसका ये डायग्राम है। फिर यहाँ आइए, और यहाँ क्या है? टाइटल है, और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, और यहाँ डेट लिखना है,
और यह जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है इस डायग्राम का ये लिखना है और फिर ये प्रोसीजर लिखना है, ठीक है, और यहाँ रिजल्ट लिखना है। और कुछ एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नोटबुक में नहीं मौजूद है और आप भी मत लिखिए, ठीक है। जब मौजूद है लिखिए और मौजूद नहीं है मत लिखिए। और आइए एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की तरह। ये हमारे साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। पहले डायग्राम देखिए, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का डायग्राम है और यहाँ टाइटल है और डेट लिखे, मटेरियल और प्रोसीजर और आखिर में रिजल्ट। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 5 की तरह पहले डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है एक्सपेरिमेंट नंबर 5 का और ये इसका टाइटल और मटेरियल्स और प्रोसीजर्स और आखिर में रिजल्ट। देखिए यहाँ इसका रिजल्ट मौजूद नहीं है और नोटबुक में रिजल्ट मौजूद नहीं है, इसलिए हमने यहाँ रिजल्ट नहीं लिखा है। और आइए एक्सपेरिमेंट नंबर 6 की तरह। पहले डायग्राम देखिए, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6 का पहले डायग्राम और टाइटल, मटेरियल, प्रोसीजर। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, सॉरी 6 है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 7 पहले डायग्राम देखिए, ये इसका डायग्राम है और फिर हमारे साथ टाइटल है, मटेरियल है, प्रोसीजर है और रिजल्ट लिखना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है। पहले डायग्राम देखिए, फिर इसका जो टाइटल, मटेरियल्स, प्रोसीजर और आखिर में रिजल्ट। इसका रिजल्ट मौजूद नहीं है, इसलिए हमने यहाँ रिजल्ट नहीं लिखा है। फिर आइए एक्सपेरिमेंट नंबर 9 की तरह। ये इसका डायग्राम है एक्सपेरिमेंट नंबर 9 की और ये इसका क्या है, प्रोसीजर है, मटेरियल है, टाइटल है और डेट लिखना है। फिर आइए एक्सपेरिमेंट नंबर 10 की तरह। ये हमारे साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है। इसका टाइटल, मटेरियल्स और प्रोसीजर और एक्सपेरिमेंट हमारे साथ नंबर 10 है, ठीक है। और आखिर में रिजल्ट, इसका भी रिजल्ट मौजूद नहीं है। बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 11 की तरह। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 11, इसका जो डायग्राम, फिर यहाँ टाइटल, मटेरियल्स एंड प्रोसीजर्स और आखिर में रिजल्ट मौजूद नहीं है। फिर बढ़ते आखिरी जो एक्सपेरिमेंट है और ये इसका जो टाइटल है, स्टेप ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। मटेरियल जो रिक्वायर्ड है और ये लिखना है और प्रोसीजर और रिजल्ट इसके भी मौजूद नहीं है। और आखिर में डायग्राम भी देखिए, इसका ये डायग्राम है।